हेलो फ्रेंड, आई एम अविनाश सिंह। वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग जानेंगे कि जो बच्चे इंडियन एयरफोर्स के वेट कर रहे थे कि अब निकलेगा भर्ती, अब निकलेगा, अब मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा, तो उनका वेट ख़त्म हो चुका है। तो भर्ती आ चुकी है, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो फोकसली आज हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या रहने वाला है। बस इस बात की दुख है कि जो बच्चे सोच रहे थे कि कोविड में मान लो जिसका एज जो है, ठीक है ना, एज जो बात होती है ना कि चल यार 1 साल एज निकल गया तो उसको कुछ रियायत दी जाएगी, उस बात को लेकर था कि हाँ रियायत मिलेगी, लेकिन इसमें कोई रियायत नहीं दिया गया है। मतलब जिसका एज चला गया चला गया, ठीक है ना। तो आप लोग अपसेट मत होना, खैर बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं पॉइंट कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग कुछ डेट है उसको ध्यान से देख लो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 22 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है, और यहाँ एग्ज़ाम डेट भी नीचे दे दिया गया है, ठीक है ना। 18 अप्रैल 2021 टू 22 अप्रैल 2021, ठीक है ना। ये आपका एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग चलिए उसकी तरफ चलते हैं और आराम से देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं अभी हम लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है आपका जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है ना। आप ये मैं पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लेना। यहाँ जो फ़ोटो का जो केवी वगैरह दे रहा है उसको थोड़ा ध्यान से अपलोड करना, क्योंकि अगर अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है तो फिर एडमिट आने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। अब सबमिट नहीं ले पाएगा सही से, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका डेट, ठीक है ना। ये क्या है आपका 16 जनवरी 2021 से लेके 29 दिसंबर 2004, ये आपका अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोल इज़ 21 ईयर। ये आपका डेट दे दिया गया, डेट ऑफ बर्थ जो इसके अंडर आते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग देखो यहाँ पे आप लोग को पता होगा जो बच्चे जो टेक्निकल बैच से यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है ना, तो वो आपका एक्स भरते हैं, उन्हें पता होगा। और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो वाई ग्रुप भरते हैं, वो उन्हें भी पता होगा। जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो आपका वाई ग्रुप में जाते हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं वो आपका एक्स ग्रुप भरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों का नीचे में दिया गया है, आप लोग आसानी से पढ़ लेना और अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तरफ। क्या है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना एक बात का कि जो बच्चे एक्स यानी साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनको 60 मिनट मिलता है, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, ठीक है, सिलेबस है उनका, तो उनको 60 मिनट मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और जो बच्चे वाई ग्रुप से आते हैं, ठीक है ना, वाई मतलब नॉन टेक्निकल जो ग्रुप है, इसको नॉन टेक्निकल बोला जाता है, उनको एग्ज़ाम में 45 मिनट मिलते हैं। उसमें क्या क्या आता है, इंग्लिश आते हैं और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग जो होता है आप लोग जानते हैं, रागा जिसको बोलते हैं, मैथ आता है उसमें, रीजनिंग आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब उसमें आता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट वाली है वो मैं अब जूम करके दिखा दूं आप लोगों को कि यहाँ पे दिया गया है निगेटिव मार्क है, ठीक है ना। 0.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव दिया गया है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना, और अच्छे से अटैम्प्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, ठीक है ना। तो उसका भी कुछ गाइडलाइन दिया गया होगा, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट की और क्या ज़रूरी रहने वाला है। आप लोग को रेस के बारे में पता है यहाँ इसका कि क्या समय मिलता है नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या समय देता है। तो यहाँ पे बात करते हैं रेस की। तो रेस में क्या होता है आपका, यहाँ पे देख रहे हो आपका 1600 मीटर का रेस होता है जिसको हम लोग 1 माइल बोलते हैं। 6.5 मिनट मिलता है आपको इसमें, ठीक है। 10 पुशअप, 10 सेटअप, 20 स्क्वाट्स, ये आपका फिजिकल मेजरमेंट का है ना, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसमें होता है। अब बात करते हैं उन बच्चों का जिनका एज चला गया है, ठीक है ना। देखो आपके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है अपने आप को कुछ उल्टा पुल्टा बोलो और निराश होकर बैठ जाओ, कुछ मत करना, ठीक है ना। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करो ना, आप इसको गुड वे में लो, ठीक है ना। गुड वे में कैसे लो, और तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि पढ़ा लिखा कभी बर्बाद नहीं जाता, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ यार लाइफ में पहला भर्ती था वो लास्ट था, ख़त्म हो गया, मैं नहीं बन सकता फिर सरकारी कर्मचारी जो होता है ना। तो आप लोग अच्छे एग्ज़ाम का फिर तैयारी करो, कुछ और ट्राई करो, ठीक है ना, हो जाएगा।
तो आप लोग देखो कि आपको पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है या दूसरा वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि निराश होने से कुछ नहीं होता है। आप अपने घर में रहोगे और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस अपना प्रयास वैसे ही जारी रखो, ठीक है ना, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। और ये जो PDF है अच्छे से पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। और कोई भी क्वारीज हो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।